इसलिए तो 800 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया है कि कंपनियां ये कहती थी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, ये सही नहीं हुआ, आदमी ने किया है, कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो मामला फिर वो आपत्ति करते थे तो उसकी चर्चा होती थी, उसमें देर लगती हो, बहनों का सशक्तिकरण हो, लखपति दीदी बनाना हो, गांव की सड़कें हो, आजीविका मिशन हो, कौशल विकास हो, या खेती में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उत्पादन बढ़ाना हो, लागत घटाना हो, या उत्पादन के उचित दाम देना हो, सब दिशा में सरकार काम कर रही है। और इसी कैबिनेट के कारण जिसमें मैंने कुछ फैसले हुए, मैंने आपको बताया, मैं कल नहीं आ पाया, आज बाबा के चरणों में आके यही प्रार्थना की है कि वो सब पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करते रहे। कल 8,800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इसलिए रखी कि हम फसल बीमा योजना के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही फसलों के नुकसान का आकलन करके जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको हम क्लेम देने का काम करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मोदी जी ने कई बदलाव किए। जब दूसरी सरकारें होती थी तो फसल बीमा योजना की इकाई होती थी तहसील या ब्लॉक, और इसका मतलब यह होता था कि पूरे तहसील में फसल खराब होगी तो किसान को राहत मिलेगी, अगर 10 गांव के किसानों की फसल खराब हो जाए तो नहीं मिलेगी, 20 गांव की खराब हो जाए तो नहीं मिलेगी। तो जिस किसान का नुकसान हो जाए वो भगवान से प्रार्थना करेगी तू सबका नुकसान कर तो मुझे भरपाई होगी। उस मापदंड को बदल के अब फसल बीमा योजना की इकाई गांव और ग्राम पंचायत कर दी गई, और एक फैसला और किया कि एक किसान की भी फसल अगर खराब होगी किसी कारण से तो उसको भी नुकसान की भरपाई की जाएगी, और बोनी से लेके बुआई से लेके कटाई तक सारे नुकसानों को कवर किया गया है। अगर आपने बोनी की और बीज उगई नहीं, बोनी की और बारिश जैसे अभी कुछ जगह हो गई और बीज ही खराब हो गया तो भी नुकसान की भरपाई करेंगे। कटाई के बाद भी प्राकृतिक आपदा आई और फसल खराब हो गई, कटने के बाद भी खेत में तो भी नुकसान का भरपाई होगी। ये बड़े फैसले थे जो कल की कैबिनेट में किए गए हैं। एक और फैसला चावल के एक्सपोर्ट का, और एक्सपोर्ट से किसानों को भी ज्यादा कीमत मिलेगी। महाराष्ट्र के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए सोयाबीन की खरीदी अभी जारी रहेगी। यहाँ सोयाबीन की खरीदी के साथ साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, प्याज पर भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पहले 40% हुआ करती थी वो घटा के 20% की, और जरूरत पड़ने पर अगर प्याज के रेट कम होते हैं तो नेफेड और अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्याज जैसी फसलें खरीदी जाएगी ताकि किसान को हम ठीक दाम दे सकें। पिछले दिनों जब मैं महाराष्ट्र आया था तो हमने तय किया महाराष्ट्र के गरीबों को 13 लाख मकान से ज्यादा इसी समय देंगे हम। मेरे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी भी थे, और हमने तय किया है कि प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब के पास पक्का मकान हो, तो उसको तेजी से पूरा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, श्री सदगुरु साईं नमो नमः। बाबा के चरणों में प्रणाम, उनकी कृपा और आशीर्वाद सब पर बरसे, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, और हमारा देश जो वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श को मानता है और सारी दुनिया को ही अपना परिवार मानता है, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार प्रगति और विकास करता रहे, और हम केवल हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए काम आए। विश्व बंधु भारत, प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को बाबा के दर्शन करते थे हम परिवार के साथ, लेकिन कल महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक थी, और बैठक में भी विषय था किसान।
इसलिए बाबा ने मुझे आदेश दिया कि आज नहीं कल आओ, पहले कर्तव्य का निर्वाह करो। और इसलिए मैं कल नहीं आ पाया, हम कल नहीं आ पाए, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण फैसले किसानों के पक्ष में हुए हैं। एक, पूरे देश के किसानों को डीएपी खाद के बढ़े हुए दाम ना देना पड़े, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ती रहती है। सरकार का संकल्प है कि हम यूरिया की डीएपी के 50 किलो के बैग को 1350 रुपये में ही किसानों को देंगे, और इसके लिए कल 3800 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी कैबिनेट ने स्वीकृत की है, ताकि सस्ता खाद समय पर किसानों को मिलता रहे। कल एक और महत्वपूर्ण फैसला हुआ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा में किसानों की फसल बर्बाद होने के बाद जोखिम कवर करती है, मतलब उनको राहत देती है, और जिन किसानों ने बीमा करवाया है नुकसान के बाद उनके नुकसान की भरपाई क्लेम के रूप में हो जाती है। तो उस योजना में भी ज्यादा पैसे की जरूरत थी हमें, 69,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आवश्यकता थी, और बजट में स्वीकृति केवल 66,000 करोड़ रुपए की थी। इसलिए कल कैबिनेट ने जो आवश्यक धनराशि है वो भी फसल बीमा योजना के लिए स्वीकृत की है। एक शिकायत फसल बीमा योजना में आती थी कि कई बार जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे लोग संतुष्ट नहीं होते थे। किसी को लगता था नुकसान ज्यादा हो गया, हमको कम मिला, किसी का कम हुआ, उसको ज्यादा मिल गया। इसलिए अब हमने तय किया है कि फसल बीमा में योजना में फसल के नुकसान का आकलन हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए करेंगे, और इसलिए रिमोट सेंसिंग के माध्यम से नुकसान आंका जाएगा। सैटेलाइट से जो इमेज आएगी उस इमेज के आधार पर कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करेंगे, क्योंकि आदमी जहां होता है मैनुअल अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां गलती की भी गुंजाइश होती है, चूक की भी गुंजाइश होती है, और नियत में भी गड़बड़ हो सकती है।